गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए मैं आज आपको इस सामने बीपीएससी टायर 3 का प्रैक्टिस सेट 12वां लेकर के आया हूं। यहां पर हम लोग जो है लगातार डेली एक प्रैक्टिस सेट जो है कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कुल मिलाकर के आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है जो है इसके साथ ही हम कहेंगे कि हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी के सभी क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं जो है। कुल मिलाकर के 12 सेट हमने जो है आपके लिए तैयार किया था। यहाँ पर 12 सेट के तहत आपने देखा होगा जो है कि कुल मिलाकर के लगभग 500 के आसपास क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ 500 क्वेश्चन में से आपको लगभग जो है 40 से 45 क्वेश्चन जो आते हैं आपके साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट से, ये सभी क्वेश्चन आपको, हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप तन्मयता से इन क्वेश्चनों को देखेंगे जो है, रटेंगे, ध्यान देंगे, समझेंगे जो है, तो आपके 40 से 45 सभी क्वेश्चन इसमें से फंस जाएंगे जो है। एक भी क्वेश्चन आपका जो है इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमें इतना अनुभव है कि हमने सभी जगह के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज सभी जगह से आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चनों को ये जो है हमने यहाँ पर काउंट्स किया है, प्लस आने वाले जो भी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड हैं उनको भी हमने यहाँ पर जो है काउंट्स किया है जो है। इसमें आप अगर पिछले बिहार के एग्जाम को ध्यान में दे करके देखेंगे तो वहां से भी आपको समझ में आएगा कि इसमें से तमाम क्वेश्चन आपको बिहार में मिले हुए हैं जो है। तो कुल मिलाकर के आपका जो भी एग्जाम है, चंडीगढ़ हो या बिहार हो या एमपी हो या हरियाणा हो, हर जगह के क्वेश्चनों को समावेशित करके यहाँ पर आपको दिया गया है। मीन्स आने वाले एग्जाम में जो है ये आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस देगा। तो इस तरीके से आप जो अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान पूर्वक देखिए और करिए। आज आइए हम लोग का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग जो है कहेंगे ग्रोथ है जो है हमारा, इसके बाद डेवलपमेंट्स है, हम कहेंगे नॉलेज है जो है, मीन्स इंटेलेक्सी है जो है, मीन्स कुल मिलाकर के प्ले भी है, खेल भी है। तो यहाँ पर आज कुल हमारे 40 क्वेश्चन की जो प्रक्रिया है इसमें आपको जो है विकास से क्वेश्चन मिलेगा जो है, हम लोग कहेंगे जो है कि आपको खेल से क्वेश्चन मिलेगा, हम कहेंगे इसके साथ साथ ही आपको जो है बुद्धि के मापन से भी क्वेश्चन मिलेंगे। मीन्स बुद्धि भी इसमें मिलेगी, विकास भी मिलेगा और खेल भी मिलेगा। तो मेनली आप समझ लीजिए कि बुद्धि, विकास और खेल संबंधित आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चन है। इस 40 क्वेश्चनों को आप ध्यान पूर्वक देखिए, समझ में आएगा, बहुत इजी है। लेकिन इजी के साथ साथ क्या होगा, काफी डिफिकल्ट भी है, क्योंकि इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे जो है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि वृद्धि का संबंध होता है जो है, मीन्स हम कहेंगे ग्रोथ। वृद्धि का मतलब हम लोग को क्या है, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि को ग्रोथ बोला जाता है जो है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दिखा रहा है यहाँ पर कि ग्रोथ का संबंध है। ग्रोथ मीन्स ये प्रक्रियाएं हमारी जो ली गई है ग्रोथ की, तो देखिए ये ग्रोथ का जो प्रोसेस है हमारा, ये प्रोसेस हमारा इतना लाइटली है कि आप समझ नहीं सकते। तो देखिए ये वृद्धि, हमारा वृद्धि का प्रोसेस, हमारा ग्रोथ, ग्रोथ ग्रोथ का प्रोसेस हमारा किससे होगा, हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए मात्रात्मक मीन्स क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी को मीन्स एक मात्रा है जिसकी हम कहेंगे इकाई होती है। क्वांटिटी मीन्स हम कहेंगे जिसकी इकाई होती है, जिसकी जिसकी इकाई होती है, इकाई होती है, जिसकी इकाई होती है। जैसे हम लोग कहेंगे जो है कि बालक जो है क्या करता है जो है, प्रति माह जो है हमारा जो है 3 से 4 हम कहेंगे केजी बढ़ता है, नहीं 3 से 4 सेंटीमीटर बढ़ता है जो है। हाँ, हम कहेंगे 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ग क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। तो ये सेंटीमीटर हमारा क्या है, सेंटीमीटर, केजी, लीटर, ये सब हमारी क्या होते हैं, इकाई होते हैं। तो इकाई प्रोसेस में हम लोग कहेंगे देखिए ग्राम हमारी इकाई होती है, केजी हमारा इकाई होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ये सभी हमारी क्या होती है, इकाई होती हैं। मीन्स ग्रोथ का प्रोसेस मीन्स जो भी हमारे नंबर्स आते हैं उस नंबरों की बात हमारा कोई ना कोई एक टाइटल लगा होता है, तो उसे हम कहेंगे वो मात्रा को शो कर रहा है जो है। तो इस तरीके से ग्रोथ एक हमारी क्वांटिटी होती है। दूसरा हम कहेंगे संरचना में परिवर्तन। देखिए संरचना में परिवर्तन मीन्स स्ट्रक्चरल चेंज, हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल चेंज मीन्स जब हमारे लंबाई बढ़ेगी,
मीन्स ऊंचाई बढ़ेगी और इसके बाद हम कहेंगे चौड़ाई बढ़ेगी जो है, तो क्या होगा यहाँ पर हम सीधे कहेंगे कि जो बॉडी की संरचना है उसमें क्या होगा, ऑलवेज परिवर्तन होगा जो है। फिर देखिए रचनात्मक परिवर्तन जो है, हम कहेंगे रचना मीन्स हमारा सिंथेसिस, सिंथेसिस, सिंथेसिस। अब देखिए लंबाई बढ़ रही है मीन्स उसका जो ग्रोथ है जो है उसमें हम कहेंगे कि निर्माण हुआ जो है, और तमाम अधिक हम कहेंगे क्या हुआ, मीन्स सिंथेसिस हुआ मीन्स नई कोशिका बनी, नई कोशिका, नई कोशिका का निर्माण, का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण हमारा क्या होगा, सिंथेसिस मीन्स रचनात्मक परिवर्तन। मीन्स जो भी हमारी सेल्स हैं, ब्लड है, हम लोग कहेंगे फ्लूइड्स हैं बॉडी के, बोन है, इन सभी का प्रोसेस होगा क्या हमारा, हम कहेंगे कि इसमें और परिवर्तन होगा मीन्स नई नई कोशिकाएं बनेगी और डेवलप करेंगे जो है। तो इस तरीके से वृद्धि का संबंध, ग्रोथ का संबंध हम लोग कहेंगे किससे होगा, सभी से होगा जो है। तो इस तरीके से वृद्धि को आप केवल मात्रात्मक के रूप में न जान करके हम कहेंगे कि इसको जानिए कि बॉडी में परिवर्तन भी होता है जब ग्रोथ होता है, मात्रा वजन भी बढ़ता है, लंबाई भी बढ़ती है, हम कहेंगे नई चीजों का निर्माण भी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बोल रहा है विकास का संबंध होता है। यहाँ पर विकास का संबंध किससे होता है, तो हम लोग कहेंगे कि देखिए विकास का संबंध, विकास को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोल जाता है, यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे विकास मीन्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। अब देखिए विकास को हम लोग कहेंगे डेवलपमेंट, इंग्लिश में बोला जाता है। डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, देखिए गुणात्मक परिवर्तन जो है, मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर क्वालिटी होती है, क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी का प्रोसेस मीन्स हम कहेंगे कि बेहतरीन है या हम कहेंगे बेकार है जो है, मीन्स अच्छा है बुरा है जो है। तो इस तरीके की बातें हमारी क्या होंगी जो है, गुणात्मक के प्रोसेस में चलेंगे जो है, मीन्स हम कहेंगे अच्छा, अच्छा या बुरा, बुरा। हम कहेंगे फिर क्वांटिटी, क्वालिटी का मतलब होता है संख्या, संख्या, ओनली फॉर संख्या का प्रोसेस, अच्छा या बुरा होगा। फिर हम कहेंगे संख्या का प्रोसेस होगा। हम कहेंगे इकाई का इसमें महत्व नहीं होता, इकाई नहीं होती, हम कहेंगे इकाई नहीं होती, इसमें इकाई नहीं होती, इकाई नहीं होती, नहीं होती। अब देखिए इस तरीके का प्रोसेस हमारा क्या होता है, गुणात्मक होता है जो है। फिर हम कहेंगे कि देखिए क्रियात्मक मीन्स, क्रियात्मक परिवर्तन मीन्स हम कहेंगे फंक्शनल भी होगा, क्या होगा, फंक्शनल, फंक्शनल भी होगा, फंक्शनल क्रियात्मक परिवर्तन भी होगा। मीन्स हम कहेंगे डेवलपमेंट्स के साथ साथ हम कहेंगे जैसे अभी शिशु का क्या कहेंगे हम लोग जो है, डेवलपमेंट जैसे जैसे शैशवावस्था से किशोरा, ये बाल्यावस्था गया, बाल्यावस्था से हम कहेंगे किशोरावस्था में गया जो है, यहाँ पे जो उसके एक्टिविटी होगी जो है, वो एक्टिविटी भी क्या करेगी, परिवर्तित होती जाएगी जो है। मीन्स फंक्शन मीन्स एक्टिविटी उसकी चेंज होती जाए, एक्टिविटी, एक्टिविटी में परिवर्तन, एक्टिविटी में परिवर्तन। हम कहेंगे बॉडी में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, बॉडी क्रियाओं में परिवर्तन, क्या बोलेंगे हम लोग, बॉडी क्रियाओं में, बॉडी, बॉडी क्रियाओं में परिवर्तन, बॉडी क्रियाओं में, बॉडी की क्रियाओं, बॉडी की क्रियाओं में परिवर्तन। तो देखिए परिवर्तन, बॉडी की क्रियाएं हमारी क्या होंगी, जैसे हम लोग कहेंगे श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, तो ये सभी हमारी क्या बोली जाएंगी, बॉडी एक्टिविटीज बोली जाएंगी जो है। फिर हम कहेंगे परिपक्वता, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा हम लोग कहेंगे मैचुरेशन आएगा, मैचुरेशन, मैचुरेशन, परिपक्वता भी आएगा, मैचुरेशन भी आएगा। मीन्स हम कहेंगे यहाँ पर हमारा क्या होगा, सभी होगा। कुछ बच्चों का डाउट्स होता है कि डेवलपमेंट से क्या है, हमारा मात्रात्मक होता है या हम कहेंगे कि ये हमारा जो है गुणात्मक होता है। तो हम कहेंगे कि आप ध्यान दे लेना कि ये क्वालिटी के साथ साथ डेवलपमेंट हमारा जो है क्वांटिटी को भी शो करता है, क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को डिफाइन करता है जो है, समझ गए।
पहला जिससे आप क्वेश्चन लिया गया था कि ये गुणात्मक होता है, तो गुणात्मक तो होता ही है, साथ ही साथ हम कहेंगे कि डेवलपमेंट से हमारा मात्रात्मक भी होता है, जो है मीन्स मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा। अब ये अलग बात है कि मात्रात्मक में इसके यूनिट नहीं होती, मीन्स ये यूनिट युक्त भी होता है, यूनिट विहीन भी होता है, दोनों प्रोसेस होते हैं डेवलपमेंट में जो है। तो ये हमेशा के लिए अपना कंफ्यूजन दूर कर लेना कि डेवलपमेंट से क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को रिप्रेजेंट्स करता है, जबकि ग्रोथ ओनली फॉर क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट्स करता है जो है। आगे इस तरीके से हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, विकास के संदर्भ में सत्य कथन है जो है, तो हम लोग कहेंगे डेवलपमेंट्स का जो सही हमारा जो है थॉट है, वो सही थॉट हमारा क्या है कि हम लोग को मिला जो है कि डेवलपमेंट से हमारा रचनात्मक भी होता है, हम कहें विनाशात्मक परिवर्तन भी होता है, व्यापक परिवर्तन भी होता है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा जो है। मीन्स डेवलपमेंट की प्रक्रिया हमारी क्या होती है जो है, हम कहेंगे कि डेवलपमेंट हमारा डेवलपमेंट हमारा, देखिए हम कहेंगे डेवलपमेंट कॉन्टिन्यू होता है, सतत होता है, सतत होता है जो है। कब तक होता है, हम लोग कहेंगे गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक होता है जो है। तक मीन्स गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक होता है, मृत्यु तक होता है। जबकि अगर ग्रोथ की बात हम लोग करेंगे, ग्रोथ की बात, तो ग्रोथ हमारा गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक होता है, किशोरावस्था ओनली फॉर किशोरावस्था तक होगा जो है ग्रोथ, जबकि डेवलपमेंट से जो है मृत्यु तक होता रहता है, जो है विकास होता रहता है जो है। यहाँ पर देखिए सतत भी होगा, हम कहेंगे रचनात्मक भी होगा, और हम कहेंगे विनाशात्मक भी होगा, और हम लोग कहेंगे व्यापक भी होगा, हर क्षेत्र में होगा। व्यापक मतलब हम कहेंगे कि डेवलपमेंट हमारा 4 प्रकार का होता है। तमाम लोग बोलेंगे कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन नहीं, डेवलपमेंट्स ओनली फॉर 4 होते हैं। हम कहेंगे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास और सामाजिक विकास जो है। तो इस तरीके से 4 डेवलपमेंट्स होते हैं। 4 डेवलपमेंट्स के तहत मानसिक विकास के अंतर्गत ही आपका संज्ञानात्मक विकास भी आएगा, संवेगात्मक विकास भी आएगा जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि मानसिक विकास के अंतर्गत तमाम हमारे डेवलपमेंट्स आएंगे, जबकि हम कहेंगे सोशल डेवलपमेंट्स के तहत नैतिक विकास की प्रक्रिया आती है जो है। जबकि क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हमारा भाषा डेवलपमेंट्स आता है जो है, मीन्स हम कहेंगे भाषा का विकास होता है। तो इस तरीके से ये हमारा डेवलपमेंट्स क्या है, व्यापक भी होता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हमारा ऑप्शनल कौन सा सही हुआ, डी ऑप्शनल सही हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन। विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है जो है। तो देखिए हम लोग का मालूम है कि डेवलपमेंट एक हमारा जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो है। हम लोग क्या बोलेंगे, जटिल प्रक्रिया, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो है, जिसमें सम्मिलित है वृद्धि, परिपक्वता, असंभव मापन और सभी। तो देखिए हम लोग का मालूम हो गया है कि डेवलपमेंट्स के अंतर्गत ही हमारी ग्रोथ आती है जो है। हम क्या बोले, यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड का प्रोसेस मिला जो है कि ये हमारा क्या होगा, एट फर्स्ट ये हमारा वृद्धि का प्रोसेस होगा। क्या होगा, मीन्स डेवलपमेंट्स विकास में वृद्धि समाहित होती है। इसीलिए हमने बोला था कि जो हमारा डेवलपमेंट्स होता है वो मात्रात्मक भी होता है और हम कहेंगे गुणात्मक भी होता है। मीन्स यहाँ पर देखिए परिपक्वता, डेवलपमेंट्स कब तक मीन्स ये मैचुरेशन की तरफ ले जाएगा, परिपक्वता की ओर ले जाता है, परिपक्वता। और इसके साथ हम कहेंगे कि इसे जो है मापा नहीं जा सकता जो है, मापा नहीं जा सकता, केवल आकलन किया जा सकता है, केवल आकलन किया जा सकता है। ओनली फॉर इसका आकलन किया जा सकता है, इसका कोई मेजरमेंट्स नहीं होता है, क्योंकि
सभी मेजरमेंट्स की एक इकाई होती है, यहाँ पे इसकी इकाई भी नहीं होती जो है। हाँ, हम कहेंगे कुछ चीजों में इसकी क्या है जो है, जो वृद्धि का प्रोसेस है जो है, उस प्रोसेस में हम कहेंगे कि इसकी इकाई भी होती है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे विकास एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो है हम कहेंगे सम्मिलित है, वृद्धि भी सम्मिलित है, मैचुरेशन भी संभव है, और हम कहेंगे असंभव मेजरमेंट्स भी हमारा इसमें समाहित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए विकास में किस प्रकार का परिवर्तन होता है जो है, डेवलपमेंट्स में हम लोग चेंजिंग देखेंगे कि डेवलपमेंट्स में हमारा जो है किस प्रकार का परिवर्तन होता है जो है। तो चेंज इन डेवलपमेंट्स जो है, तो हम कहेंगे आकार में परिवर्तन होगा, अनुपात में परिवर्तन होगा, पुराने विशिष्ट गुणों का लोप होगा, सभी होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होगा वैसे वैसे डेवलपमेंट्स का प्रोसेस हमारा डेवलपमेंट के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे, देखिए साइज चेंज होगी, साइज चेंज होगी। जब डेवलपमेंट्स होगा तो साइज चेंज होगा, और साइज के साथ हम कहेंगे देखिए रेशियो में परिवर्तन होगा। तो रेशियो का जो है ऑर्गेन्स रेशियो, ऑर्गेन्स अंगों के अनुपात, अंगों के अनुपात में परिवर्तन होगा। इसे हम लोग बोलेंगे अनुपात। पुराने विशिष्ट गुणों का लोप जो है, हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पुराने गुण होंगे उनका लोप होगा, और नए का आत्मसात्करण होगा, पुराने का लोप होगा और नए गुणों का निजात होगा जो है। मीन्स कुछ गुण उसके भूलते जाएंगे, छूटते जाएंगे, और नए कैरेक्टर उसमें आते जाएंगे। ये है हमारा डेवलपमेंट्स का प्रोसेस। मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा ऑप्शनल क्या होगा, डी, सभी सही होंगे। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है। देखिए प्रॉक्सिमल डिजिटल विकास के अनुसार विकास होता है जो है। तो यहाँ पर हम कहेंगे डेवलपमेंट 2 प्रकार का होता है जो है, और ये डेवलपमेंट्स का प्रोसेस जो है, शिशु डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रक्रिया 2 रूपों में होती है। एक हम लोग बोलते हैं जो है सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट से, और दूसरा होता है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखिए जहाँ सिफेलोकॉर्डल की बातें आती है जो है, तो हम कहते हैं जो है कि सबसे पहले जो है बालक के सिर का निर्माण होता है। मीन्स इसी में डेवलपमेंट भी होता है और ग्रोथ भी होता है जो है। सबसे पहले सिफेलोकॉर्डल में क्या होगा, हम कहेंगे पहले सिर का निर्माण होगा, सिर बनेगा, इसके बाद हम कहेंगे धड़ बनेगा, फिर हम कहेंगे हाथ बनेगा, और फिर हम कहेंगे पैर बनेगा। तो ये हमारा जो है कहेंगे हम लोग जो है कि ये सिफेलोकॉर्डल की प्रक्रिया हम लोग की क्या होगी जो है, हम लोग कहेंगे कि विकास सिर से लेकर के पैर की तरफ होगा। क्या होगा, हम कहेंगे डेवलपमेंट से सिर से पांव की तरफ होगा, सिर से पांव की तरफ। ये हमारा सिफेलोकॉर्डल जो है। देखिए दूसरा हमारा प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, हम लोग कहेंगे प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि ऐसा पोर्शन जो सभी का सेंटर पॉइंट हो, केंद्रीय भाग हो जो है। तो सेंटर पॉइंट तक हम कहेंगे नाभि से डेवलपमेंट से होगा, या हम कहेंगे कि बॉडी से होगा। तो बॉडी हमारा क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट से होता है सिर, और हम लोग कहेंगे जो है पैर का जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि देखिए सुषुम्ना नाड़ी से होगा। मीन्स हम कहेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस, सुषुम्ना नाड़ी हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। देखिए स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, आप लोग को मालूम है कि बैकबोन के जो होल हैं जो है, उस बैकबोन के होल को हम लोग हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं जो है। मीन्स बैकबोन की प्रक्रिया भी कहाँ होती है, बॉडी में होती है। इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, केंद्रीय भाग,
केंद्रीय भाग मीन्स हमारा नाभि होगा, न्यूक्लियस होगा। इसके बाद हम कहेंगे पीठ से होगा, हम कहेंगे कि ये हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास के अनुसार डेवलपमेंट की प्रक्रिया कहाँ से होगी, हम लोग कहेंगे धड़ से होगी, धड़ से होगी। यहाँ पर देखिए धड़ केंद्रीय भाग, सुषुम्ना नाड़ी, पीठ, धड़ से होगा, फिर हम कहेंगे सिर होगा, फिर कहेंगे हाथ होगा, और लास्ट में बोलेंगे पैर होगा। इस तरीके से हमारा ये डेवलपमेंट्स बोला जाएगा, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट्स जो है। तो इस तरीके से बालक का प्रोसेस जो दो रूपों में होता है, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट्स का जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन हमारा है विकास की विशेषता है जो है। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट्स जो है, तो कैरेक्टर हमारे हैं डेवलपमेंट्स के, वो हम क्या बोलेंगे कि देखिए क्या डेवलपमेंट व्यक्तिगत डिफरेंस का होता है जो है, व्यक्तिगत डिफरेंस है, हम कहेंगे भिन्न भिन्न गति से होता है, हम कहेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, हम कहेंगे हाँ ये सभी होगा। तो देखिए व्यक्तिगत विभेद जो है ना, तो हमारा पर्सनालिटी व्यक्तिगत विभेद, हर व्यक्ति का जो है क्या होगा, बॉडी के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, अंग हैं जो है या पार्ट्स हैं जो है, उसमें विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। देखिए भिन्न भिन्न गति होती है, मीन्स भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न दर से होती है। मीन्स हम कहेंगे गर्भावस्था में डेवलपमेंट्स की दर अलग होगी, शैशवावस्था में डेवलपमेंट्स की दर अलग होगी, बाल्यावस्था में अलग होगी, किशोरावस्था में अलग होगी जो है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट से हमारे चाइल्ड के विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न दर से होती है, जबकि सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है पहले क्या होगा, हम लोग कहेंगे पहले सामान्य अंगों का निर्माण होगा, फिर स्पेशल अंगों का निर्माण होगा। जैसे हम कहें श्वसन के लिए स्पेशल अंग फेफड़े का निर्माण होगा, डाइजेशन के लिए स्पेशल अंग हमारा जो है लीवर का निर्माण होगा, हम कहेंगे यूरिन के लिए जो है स्पेशल अंग हमारा टेस्टिस का निर्माण होगा, किडनी का निर्माण होगा जो है। इसके बाद जनन सेल्स के तहत जो है हम कहेंगे टेस्टिस का निर्माण होगा। तो इस तरीके से सामान्य से मीन्स हाथ स्पेशलाइज हो जाएगा, स्पेशल हो जाएगा, किसके लिए, वस्तु को छूने और पकड़ने और कार्य करने के लिए जो है, जबकि पैर हमारा स्पेशल हो जाएगा वॉकिंग के लिए। तो इस तरीके से हम लोग कहें विकास की सभी विशेषताएं हैं कि बॉडी के सभी अंग स्पेशलाइज हो जाते हैं स्पेशल वर्क के लिए जो है। हम कहेंगे बॉडी के सभी अवस्थाओं में भिन्न भिन्न विकास की दर होती है, व्यक्तिगत विवेक प्रत्येक व्यक्ति में विकास भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। मीन्स व्यक्तिगत प्रत्येक व्यक्ति में डेवलपमेंट से भिन्न भिन्न होता है जो है। हम कहेंगे प्रत्येक अवस्था में डेवलपमेंट्स की दर भिन्न भिन्न होती है। और यहाँ पर हम कहेंगे सामान्य अंग से सामान्य अंग स्पेशल अंग में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सभी के सभी हमारी विशेषताएं किसकी हैं, डेवलपमेंट्स की हैं जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिए प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया था जो है, ये टोटली आपका इजी क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम हम लोग कहेंगे इंटेलेक्चुअल टेस्ट जो है या इंटेलिजेंसी टेस्ट हमारा सर्वप्रथम मीन्स है पहली बार इस टेस्ट को जो है किसने दिया था जो है, हम कहेंगे मालूम है साइमन और बिने ने दिया था जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो अपना 9वां क्वेश्चन। देखिए बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट किसने दिया था जो है, तो यहाँ पर देखिए बुद्धि लब्धि मीन्स बुद्धि लब्धि की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे IQ। बुद्धि लब्धि का मतलब होता है IQ जो है, मीन्स हम कहेंगे कि इंटेलिजेंस क्वांटिटी जो है, Q से हमारा क्वांटिटी होता है जो है। तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होते हैं, IQ का कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट मीन्स हम प्रत्यय होता है, ये कॉन्सेप्ट दिया किसने जो है, हम कहीं इस कॉन्सेप्ट को दिया था टर्मन ने दिया था। किसने दिया था,
बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो टर्मन ने दिया था, जबकि बुद्धि लब्धि का प्रथम टेस्ट किसने किया था, जो है साइमन और बिने ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए बुद्धि लब्धि का सही संबंध है, मीन्स आईक्यू का हमारा यहाँ पर रिलेशन दिया है, जो है आईक्यू का जो रिलेशन है, मीन जो सूत्र है उसे हम लोग कहेंगे, यहाँ पर देखिए मानसिक आयु, मीन्स हमारा यहाँ पर क्या है, जो है मानसिक आयु, मीन्स हम लोग कहेंगे मेंटल 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 एज, मेंटल एज अपान जो है हम लोग कहेंगे करेंट एज, जो है करेंट एज इनटू 100, मीन्स हम कहेंगे ऑप्शनल ए सही है। दूसरा देखिए मेंटल एज, इसके बाद वास्तविक आयु को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोनो, जो हमारी रियल एज है, जो है वास्तविक एज है, उस वास्तविक एज को हम लोग या तो करेंट बोले या क्रोनोलॉजिकल एज बोले, जो है यहाँ पर देखिए हमारा सी ऑप्शनल है, यम से मेंटल, ए से एज है, इसके बाद सी से क्रोनोलॉजिकल एज, मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, जो है। तो आइए इस पर हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। एक लड़के की उम्र 10 वर्ष है, जो है, तो यहाँ पर देखिए लड़के की एज हम लोग कहेंगे कि हमारी कौन सी एज दे रहा है, जो है हम कहेंगे यहाँ पर लड़के की एज जो है, मीन्स हम कहेंगे करेंट एज कितनी है, करेंट एज ऑफ चाइल्ड कितनी है, हम लोग कहेंगे 10 ईयर है, 10 ईयर। जिसकी बुद्धि 15 वर्ष के लड़के के बराबर है, मीन्स हम कहेंगे उसकी मेंटल एज, मानसिक एज कितनी होगी, मेंटल एज हम लोग कहेंगे 15 ईयर है, 15 ईयर। तो आईक्यू क्या होगा, तो आईक्यू आपको मालूम ही है कि आईक्यू बराबर मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इस तरीके से आप अगर लगाते हैं तो मेंटल एज की तहत आपका 15 पान 10 इंटू 100, तो देखिए सीधे सीधे कटा 150, क्या मिला हमें 150, मीन्स आईक्यू कितना मिलेगा, जो लड़के का कितना होगा 150 होगा, जो है। आइए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12वां। बुद्धि कितने प्रकार की होती है, आइए देखते हैं बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंसी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, किसके बेसिक हमारा बुद्धि कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि हमारी 3 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, और तीसरा सामाजिक बुद्धि, सामाजिक। ये देखिए ये 3 प्रकार की हमारी बुद्धि होती है, मीन्स ऑप्शन हमारा सही हुआ बी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बुद्धि के सिद्धांत हैं, बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत यहाँ पर होते हैं, जो है तो देखिए बुद्धि का बोल रहा है, जो है कि बुद्धि के जो सिद्धांत हैं वो कारक सिद्धांत, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, दोनों हम कहेंगे कि बुद्धि के दोनों सिद्धांत होते हैं। बुद्धि को हम लोग कहेंगे बुद्धि सिद्धांत को 2 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है, जो है जिसमें हम कहेंगे कि बुद्धि का जो है बुद्धि का जो क्लासिफिकेशन है, बुद्धि का वर्गीकरण बुद्धि का वर्गीकरण, बुद्धि को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक फैक्टोरियल कारक, फैक्टोरियल इंटेलिजेंसी, और दूसरा हम लोग कहेंगे प्रोसेस इंटेलिजेंसी। तो देखिए कारक सिद्धांत में एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, जो है समूह कारक सिद्धांत, इस तरीके से कुल मिलाकर के हम लोग कहेंगे 4 से 5 हमारे कारक सिद्धांत होते हैं, जो है कारक सिद्धांत। यहाँ पर जैसे आपको मालूम है एक कारक जो है द्विकारक है। इसके बाद हम कहेंगे बहुकारक कारक, फिर हम कहेंगे समूह का। इस तरीके से देखिए ये फैक्टोरियल हमारे क्या है, जो है बुद्धि है, और दूसरा हम लोग कहेंगे प्रोसेस में हमारा मिलते हैं, जो है हम लोग कहेंगे तरल द्रव्य बुद्धि। क्या बोलेंगे, तरल द्रव्य की प्रक्रिया देखिए,
तरल ठोस बुद्धि मिलेगा। तरल ठोस के साथ साथ इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे जो है कि तमाम तरीके का हमारी बुद्धि का जो है प्रोसेस जो है किसमें आएगा, जो है प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के बुद्धि के हमारे क्या होंगे, जो है दोनों प्रोसेस होंगे, जो है मीन दोनों सिद्धांत होंगे। जो है कारक सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है, जो है देखिए मीन्स फैक्टोरियल सिद्धांत कौन कौन से लोगों ने दिया है, जो है तो आपको मालूम होना चाहिए जो है कि फैक्टोरियल सिद्धांत यहाँ पर देखिए स्पीयरमैन ने भी दिया, फर्स्टन ने भी दिया है, थॉर्नडाइक ने भी दिया है और गिलफोर्ड ने भी दिया है। मीन्स ये सभी हमारे फैक्टोरियल सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। जो है मैं ये यहाँ पर जितने भी ये साइकोलॉजिस्ट दिख रहे हैं आपको, ये सभी साइकोलॉजिस्ट जो है साइकोलॉजिकल के हैं। जो है जैसे आपको मालूम है साइकिल बिन ने क्या किया था, जो है हम कहेंगे एक कारक बुद्धि सिद्धांत दिया था। जो है हम कहेंगे कि यहाँ पर स्पीयरमैन ने क्या किया था, द्विकारक का सिद्धांत दिया था। जो है थर्स्टन ने क्या किया था, जो है हम लोग कहेंगे समूह कारक का सिद्धांत दिया था। इस तरीके से जो है थॉर्नडाइक बहु कारक का सिद्धांत दिया था। इस तरह से सभी लोग हमारे कारक संबंधित सिद्धांतों को दिए हैं। जो है साइमन बी ने डॉट और बुद्धि परीक्षण का संबंध है। जो है देखिए साइमन और बिने ने दिया बुद्धि परीक्षण, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया, साइमन और बिने ने दिया है। जो है लेकिन वो किस पर दिया, किस पर रिसर्च करके दिया, किसके बुद्धि का उन्होंने जो है क्या किया, जो परीक्षण किया। जो है साइमन और बिने ने बालक की बुद्धि का परीक्षण किया, किशोर की बुद्धि का परीक्षण किया, प्रौढ़ व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण किया, या सभी का किया। तो हम कहेंगे साइमन और बिने ने प्रथम बुद्धि का परीक्षण जो किया उसने बालक पर किया, जो किस पर किया, चाइल्ड पर किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए वेसलर बुद्धि परीक्षण का संबंध है। जो है तो यहाँ पर वेसलर बुद्धि परीक्षण, वेसलर बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, हम कहेंगे वेसलर बुद्धि परीक्षण, वेसलर बुद्धि परीक्षण वेसलर ने दिया था, वेसलर ने दिया था, वेसलर ने दिया था। और इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने प्रौढ़ व्यक्ति को लिया था। क्या लिया था, प्रौढ़ व्यक्ति, प्रौढ़। हम कहेंगे साइमन और बिने ने जो है बालक का जो है बुद्धि परीक्षण किया था, लेकिन वेसलर ने जो है प्रौढ़ व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया था। जो है और इसके बुद्धि परीक्षण सिद्धांत को हम लोग कहेंगे वेस्लर। देखिए WAIS मीन्स ये सभी हमारे प्रौढ़ की प्रक्रियाएं हैं। जो है हम लोग कहेंगे प्रौढ़ कब बातें हमारे 21 से लेकर के 40 वर्ष, और यहाँ पर हम लोग कहेंगे 40 से लेकर के हमारा 60 वर्ष। जो है ये प्रोसेस हमारा रहा, जो है वेस्लर का हमारा वैश और विस्क, वयस और विश्व की प्रक्रिया प्रौढ़ को दो वर्गों में बांटा गया है। जो है हम लोग कहें 21 से 40 वर्ष और 40 से 60 वर्ष। जो है तो यहाँ पर हमारा वयस का संबंध 21 से 40 और विश्व का संबंध 40 से 60 वर्ष। जो है मीन्स कुल मिलाकर के हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो है मूर्ख बालक का IQ क्या होता है। मूर्ख बालक को देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो है यहाँ को मूढ़, आइए मूर्ख बालक, तो भी बालक हमारा जो है क्या है, जो मूर्ख है, जो है लाइक दैट हम कहेंगे मूढ़ है। तो मूढ़ बालक का हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर IQ कितना होगा, 60 से 70 होगा, 50 से 60 होगा, 40 से 60 होगा। तो हम कहेंगे कि मूर्ख बालक का IQ 60 से 70 होता है। तो यहाँ पर सभी बालकों के तहत जो है हम लोग को मालूम है कि बालक हमारे दो प्रकार का होता है, एक सामान्य दूसरा असामान्य होता है। तो यहाँ पर अब जो भी हमें IQ मिलेगा वो बालक संबंधित आपको 5-7 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर देखिए बालक का प्रोसेस जो होगा, चाइल्ड, चाइल्ड हमारा दो प्रकार का होता है। जो है चाइल्ड 2 टाइप्स के होते हैं, एक हम कहेंगे नॉर्मल होगा, नॉर्मल चाइल्ड होगा, और दूसरा हम लोग कहेंगे एबनॉर्मल होगा, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। नॉर्मल चाइल्ड को हम लोग कहेंगे इसका IQ हम लोग को मालूम है कि नॉर्मल चाइल्ड का IQ जो है 90 से लेकर के 110 होता है। जो है जबकि एबनॉर्मल चाइल्ड का हम कहेंगे IQ जो है इसका IQ हम कहेंगे कि 90 से कम और 110 से अधिक, अधिक।
ये हमारा एबनॉर्मल असामान्य बालक के तहत होगा, या तो 90 से कम होगा। यहाँ पर एबनॉर्मल चाइल्ड का आईक्यू जो है 90 से कम होगा, और हम कहेंगे जो है कि 110 से अधिक होगा जो है। मीन्स यहाँ पर हम कहेंगे कि जो भी प्रतिभाशाली बालक भी आएंगे वो हमारे क्या होंगे, 110 से ऊपर की क्राइटेरिया में जाएंगे। जैसे हम कहेंगे सुपीरियर, अपर सुपीरियर और जीनियस की बातें हमारी आएगी। यहाँ पर 110 क्राइटेरिया में अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 तरीके के चाइल्ड आएंगे। हम कहेंगे एक हमारा सुपीरियर आएगा, सुपीरियर, और एक आएगा अपर सुपीरियर, अपर सुपीरियर, अपर सुपीरियर, और तीसरा आएगा हमारा जीनियस, जीनियस। तो देखिए सुपीरियर के तहत हम कहेंगे 110 से लेकर के 100 हमारा जो है 25 से 30 तक की प्रक्रिया हमारी सुपीरियर की होगी। और कभी कभी 20 ही लिया जाता है कि 110 से लेकर के 120 आईक्यू हमारा सुपीरियर की होगी। और जबकि अपर सुपीरियर की बातें हमारी 120 से लेकर के 139 होगा। कितना होगा, 100 हमारा 20 से लेकर के 139 होगा। और जबकि जीनियस की बातें हमारी आएगी तो 140 या 140 से अधिक होगा। और जबकि हम कहेंगे कि 110 के प्रोसेस में हमारा ये मिला जो है सुपीरियर के तहत, आप कर सकते हैं 110 से 120 बोल सकते हैं, इसे 120 से 139 39, और इसे कहेंगे 40 या एबव, एबव, इससे अधिक बोल सकते हैं जो है। जबकि 90 के तहत अगर अगर 90 से देखेंगे, 90 से देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे बालक आएंगे हमारे जो है, क्या कहेंगे, बहुत सारे बालक आएंगे, जिससे हम कहेंगे कि पहला बालक ही हमारा क्या मिलेगा, मूर्ख का मिलेगा, जिसे हम लोग कहेंगे 60 से हमारा क्या होगा, 60 से 70 का जो है आईक्यू होगा जो है। हाँ, इससे भी एक अगर हमारा देखेंगे जो है तो हम कहेंगे पिछड़ा बालक होता है जो है, एक बॉर्डर लाइन बालक होता है, जो हमारे मूर्ख से क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। उन सभी का आईक्यू आपके सामने यहाँ पर मिलेगा। आइए इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं जो है। देखिए हीन बुद्धि, हीन बुद्धि का बालक का आईक्यू होता है जो है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे हीन बुद्धि हमारा जो बालक होगा उसका आईक्यू कितना होगा। तो इस तरीके से हीन बुद्धि का जो बालक होगा उसका आईक्यू हम लोग कहेंगे कि कुल मिलाकर के 20 से लेकर के 59 होगा। कितना होगा, हीन बुद्धि के बालक का जो आईक्यू होगा वो हम कहेंगे 20 से लेकर के कितना होगा, 59 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। देखिए इडियट बुद्धि, देखिए इडियट, इडियट के तहत हम लोग बोलते हैं जड़ बुद्धि जो है। इडियट का प्रोसेस हमारा किससे है, जड़ बुद्धि से है। यही क्वेश्चन आपका अभी जो है बिहार के हम कहेंगे कि एग्जाम में आया हुआ था, बिहार के फाइनल एग्जाम में आया हुआ था। ये हमारा था जो है कि इडियट बालक का आईक्यू होता है, इडियट को हम लोग बोलते हैं जड़ बुद्धि, और जिसका आईक्यू हम लोग कहेंगे कितना होगा, 20 से 25 होता है जो है। मीन्स इडियट मीन्स ये इससे कम आईक्यू का कोई बालक होता ही नहीं है जो है। मीन्स एक ऐसा है आईक्यू जिसके नीचे का कोई बालक नहीं होता, वो बालक हम कहेंगे आईक्यू का एकदम लोवेस्ट पोजीशन होता है जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं इडियट या जड़ बुद्धि जो है। तो उसका आईक्यू हमारा 20 से 25 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पिछड़े बालक का आईक्यू जो है, देखिए पिछड़े बालक को हम लोग डल बोलते हैं जो है। मीन्स इस डल बालक का हमारा जो है आईक्यू कितना होगा, लाइक दैट हम लोग कहते हैं बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़ा बालक। बैकवर्ड चाइल्ड होता कौन है, हम कहेंगे ये चाइल्ड हमारा नॉर्मल ही होता है, लेकिन हम कहेंगे किसी भी चीज को समझने में या किसी भी चीज को लिखने में सामान्य बालक से थोड़ा पीछे रह जाता है जो है। तो जब ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है, 2-4-10 सेकेंड ही ये पीछे रह जाता है जो है, लेकिन ये पीछे जरूर रहता है। तो ऐसे बालक को हम लोग पिछड़ा बालक कहते हैं। इस पिछड़े बालक का आईक्यू हम लोग को मालूम होना चाहिए, तब क्या होगा, 80 से 89, क्योंकि 90 हमारा आईक्यू सामान्य बालक का होता है, उससे 1 या 2 आईक्यू क्या होगा, पिछड़े बालक का कम होता है। इसी वजह से वो सामान्य बच्चों के साथ जो है पढ़ने लिखने में कुछ न कुछ जो है लिखने में और बोलने में पीछे रह जाता है जो है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन। देखिए सामान्य बालक का आईक्यू होता है, ये आपको करेक्टली मालूम है कि सामान्य बालक जो भी नॉर्मल चाइल्ड होता है, उस नॉर्मल चाइल्ड का आईक्यू हमारा कितना होता है, 90 से 110 होता है।
आइए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 22 22वां क्वेश्चन जो है। देखिए बॉर्डर लाइन फीमेलाइनमेंट। देखिए बॉर्डर लाइन बालक जो है, ये बॉर्डर लाइन जो हमारे बालक होते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेकिंग है, इसे हम लोग को ब्रैकेट में रखना था जो है। बॉर्डर लाइन मीन्स हम लोग बोलते हैं कि फिबले माइंडेड, फिबले क्या बोलेंगे हम लोग, फिबले माइंडेड मीन्स बॉर्डर लाइन, मीन्स वो बॉर्डर लाइन कहाँ का है जो है, हम लोग कहेंगे पिछड़ा बालक और हम लोग कहेंगे मूर्ख बालक जो है, मीन्स पिछड़े बालक और मूर्ख बालक के बीच हमारा एक जो बालक आता है जो है, उसे हम लोग बॉर्डर लाइन बालक कहते हैं जो है, मीन्स फिबले माइंडेड बालक चाइल्ड कहा जाता है, जिसका आईक्यू कितना होगा, तो देखिए इसका आईक्यू हम लोग क्या कहेंगे, 70 से लेकर के हमारा क्या होगा, 79 होगा, क्या होगा हमारा, 70 से लेकर के 79 होगा जो है। मीन्स यहाँ पर हमारा ये मूर्ख बालक से क्या होगा, थोड़ा सा जो है जीनियस होगा, लेकिन हम कहेंगे बैकवर्ड चाइल्ड से थोड़ा सा कमजोर होगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए सुपीरियर बालक का आईक्यू होता है, यहाँ पर सुपीरियर बालक को हम लोग क्या कहेंगे, इंग्लिश वर्ड है हमारा सुपीरियर। सुपीरियर की बातें हमारे देखिए, सुपीरियर को हम लोग बोलते हैं श्रेष्ठ, क्या बोलते हैं हम लोग, श्रेष्ठ बोलते हैं, श्रेष्ठ बालक। इस सुपीरियर या श्रेष्ठ बालक का जो आईक्यू होगा वो कितना होगा, अभी हमने आपको बताया था कि इसका आईक्यू हमारा कितना होगा, जीनियस बालक हमारा जो है उसके नीचे हमारा अपर सुपीरियर है, उसके बाद हमारा मीन्स हम लोग कहेंगे नॉर्मल के बाद जो भी चाइल्ड मिलता है वो हमारा सुपीरियर होता है। तो सुपीरियर का आज हम देखेंगे 110 से लेकर के 120, मीन्स सुपीरियर बालक मीन्स श्रेष्ठ बालक का आईक्यू 110 से लेकर के 120 होता है जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए जीनियस बालक का आईक्यू होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मीन्स जीनियस बालक का आईक्यू कितना होता है, तो अभी हमने बताया था कि अब नॉर्मल बालक में जो जीनियस बालक होता है उसका आईक्यू 140 या इससे अधिक होगा, मीन्स पहला ऑप्शन हमारा सही मिलेगा, 140 या इससे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आइए देखिए हमारा क्वेश्चन प्ले से है, खेल से क्वेश्चन है हमारा, 25वां क्वेश्चन हमारा प्ले से है। यहाँ पर हम कहेंगे खेल एक प्रक्रिया है, मीन्स खेल कौन सा प्रोसेस है, खेल क्या वायु प्रेरित प्रोसेस है या आत्म प्रेरित प्रोसेस है या समाज प्रेरित प्रोसेस है, ये है इसमें से कोई नहीं जो है, तो हम कहेंगे खेल वायु प्रेरित प्रोसेस नहीं हो सकता जो है, क्योंकि खेल एक हमारा आंतरिक गुण होता है जिससे हमको सिवाय इंजॉय का कुछ नहीं मिलता। हम कहेंगे कि नहीं इसमें हार होती है और ना ही जीत होती है जो है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है, इंजॉय होता है, और ये हमारा क्या होगा, ये हम कहेंगे खेल हमारा आत्म प्रेरित होता है, क्या होता है, हम लोग कहेंगे हमारा आत्म प्रेरित होता है जो है, न कि वाय प्रेरित और समाज प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, खेल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जो है, मीन्स हम कहेंगे प्ले थियरी किसने दिया था, तो हमें मालूम होना चाहिए कि प्ले थियरी देने वाला जो वैज्ञानिक था, प्ले थियरी हम लोग कहेंगे प्ले थियरी, प्ले थियरी देने वाले जो वैज्ञानिक हुए हम कहेंगे ग्रॉस ने दिया था, किसने दिया था, ग्रॉस ने दिया था जो है। तो आगे देखिए यहाँ पर आपको मिलता है ग्रॉस और दूसरे पर आपको मिलता है रॉस, तो आपको हमेशा ध्यान रहे जो है कि प्ले का प्रोसेस हमारा ग्रॉस से है न कि रॉस से है जो है, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज कराने के लिए यहाँ पर रॉस भी शब्द आएगा, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि प्ले थियरी हमारा ग्रॉस ने दिया था जो है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है, करेक्टर ऑफ प्ले, खेल की विशेषता क्या है जो है, मीन्स हम कहेंगे खेल क्या स्वाभाविक है, शारीरिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है या सभी, तो हम कहेंगे हाँ स्पॉन्टेनियस है, प्ले हमारा स्पॉन्टेनियस है, मीन्स स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्ले हमारा एक मेंटल गेम है, मानसिक गेम है, हम कहेंगे प्ले हमारा एक फिजिकल गेम है जो है, मीन्स प्ले हमारा मीन्स स्वतः होता है, मीन्स आत्मिक प्रेरणा से होता है, हम कहेंगे शारीरिक और मानसिक क्रिया है जो मीन्स खेल के लिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 28वां क्वेश्चन जो है,
खेल के विकास की अवस्था है जो है, मीन्स हम कहेंगे प्ले स्टेज जो है, खेल के डेवलपमेंट से, प्ले डेवलपमेंट से अवस्था कौन सी है जो है, तो हम लोग क्या बोलेंगे जो है कि यहाँ पर देखिए खोजक, खोजक डिस्कवरी, डिस्कवरी। दूसरा हम कहेंगे टॉय, टॉय। इसके बाद हम कहेंगे डे ड्रीम, डे ड्रीम, डे ड्रीम, डे ड्रीम। अब यहाँ पर देखिए जो हम कहेंगे डे ड्रीम भी हमारा है, डे ड्रीम। और हम कहेंगे टॉय डिस्कवरी, मीन्स खेल के विकास की अवस्था, खेल के विकास की अवस्था हमारा क्या होगी, हम कहें डिस्कवरी भी होगा। बालक खोजी प्रवृत्ति का होता है, हम कहेंगे खिलौने से खेलता है। और हम कहेंगे डे ड्रीम देखता है, स्वप्न देखना देखता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही जो है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है, क्वेश्चन नंबर 29। दीवार स्वप्न की अवस्था प्रारंभ होती है जो है, डे ड्रीम, डे ड्रीम स्टेज, द स्टेज ऑफ डे ड्रीम हमारी कौन सी है, हम कहेंगे कि लगभग 10 वर्ष से प्रारंभ होती है जो है, 12 वर्ष से प्रारंभ होती है, 14 वर्ष से प्रारंभ होती है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि लगभग 10 ईयर से, मीन्स प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, पुबर्टी स्टेज, लगभग पुबर्टी स्टेज से ही हमारा डे ड्रीम का प्रोसेस, मीन्स यौन द्वितीयक यौन लक्षणों का जैसे डेवलपमेंट शुरू होगा वैसे डे ड्रीम का प्रोसेस शुरू हो जाता है, मीन्स लगभग 10 वर्ष से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 30वां क्वेश्चन अपना, खिलौना अवस्था प्रारंभ होती है, टॉय स्टेज, मीन्स खिलौने की अवस्था कब प्रारंभ होती है, टॉय स्टेज, खिलौना अवस्था प्रारंभ होती है लगभग 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, 3 वर्ष से, कोई नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर जो है, खिलौने की अवस्था, खिलौने की अवस्था हमारी लगभग 1 वर्ष से प्रारंभ होती है। कितने वर्ष से, 1 वर्ष खिलौने की अवस्था प्रारंभ होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 31 क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन हमारा, खोजक अवस्था का प्रारंभ होती है, खोजक अवस्था हमारी प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर देखिए डिस्कवरी स्टेज हमारी कब प्रारंभ होती है, बालक में खोजी प्रवृत्ति कब आना प्रारंभ करती है, मीन्स वो तमाम चीजों को जो है क्या करने लगता है, जो है जानने की कोशिश करने लगता है। तो वो समय हमारा क्या लगभग 3 माह से होगा, 4 माह से होगा, 6 माह से होगा। तो हम कहेंगे कि खोजक अवस्था प्रारंभ होती है हमारी कब से, हम कहेंगे कि वो बालक जो है सभी चीजों को ध्यान पूर्वक देखता है, सोचता है और उसमें जो है ये तर्क लगाना प्रारंभ करता है, मीन्स उसके लिए हमारा जो समय काल होता है वो लगभग 3 माह से होता है। कब से होता है, लगभग 3 माह से ही जो है वो क्या करने लगता है, जो है वो स्टार्ट कर देता है चीजों को खोजने और जानने की जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, 32वां क्वेश्चन हमारा, खेल का संबंध होता है, खेल का हमारा जो रिलेशन है, प्ले रिलेशन, प्ले रिलेशन क्या हमारा दार्शनिक होगा रिलेशन, व्यवहारिक होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा। तो देखिए खेल हमारा काल्पनिक नहीं होता, हम कहेंगे खेल हमारा वास्तविक भी नहीं होता, खेल हमारा व्यवहारिक नहीं होता, खेल हमारा क्या होता है जो है, हम कहेंगे अर्थपूर्ण होता है, हम कहेंगे खेल हमारा सैद्धांतिक होता है, हम कहेंगे खेल हमारा दार्शनिक होता है। खेल का संबंध होता है किससे, हम कहेंगे कि फिलॉसफी के अनुरूप होता है, फिलॉसफी न, इसमें हम कहेंगे न हार होती है, न हार होती है, न हार होती है, होती है, न जीत होती है, न जीत होती है, केवल आनंद होता है, केवल आनंद होता है, केवल आनंद होता है, आनंद, केवल आनंद होता है जो है। इसलिए हम कहें खेल का संबंध किससे होता है, जो है फिलॉसफी से होता है, जो है दर्शन से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, 33वां क्वेश्चन, किस प्रकार के खेल में बालक विभिन्न वस्तुओं का निर्माण और नष्ट करता है, जो है हम कहें किस खेल, उस खेल का क्या नाम है जिसमें बालक क्या करता है, जो है
अपने द्वारा जो है अनेक खेलों का निर्माण करता है और फिर उसे नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार के खेल में विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करेगा और फिर उनको क्या कर देता है, नष्ट भी कर देता है। मीन्स क्या, परीक्षात्मक होगा, रचनात्मक खेल होगा, गतिशील होगा, संवेगात्मक होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा एक रचनात्मक खेल होगा। अभी खेल के तहत जो क्या करेगा, मिट्टी का ढेर बनाएगा, मिट्टी के तमाम जो है जानवर बनाएगा और फिर क्या करेगा, उसको भड़ाक से मारेगा, हाथों से जो है बिखर जाएगा, जो है मीन्स उसे नष्ट कर देगा और फिर उसकी रचना करना शुरू कर देता है। मीन्स हम कहेंगे कि इस तरीके से निर्माण करना, उसे नष्ट करना, एक उसका क्या है, हम कहेंगे रचनात्मक खेल होता है। क्या होता है, रचनात्मक खेल होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34वां देखते हैं, 34। देखिए, आत्महित से समूह हित की श्रेष्ठता बालक के लिए खेल के किस महत्व को प्रदर्शित करती है। आत्महित से, देखिए आत्महित मीन स्वयं से, आत्महित की प्रक्रिया हमारी किससे है, स्वयं से और समूह से। देखिए आत्महित से समूह हित मीन्स स्वयं में आएगा, स्वयं स्वयं एवं समाज, स्वयं एवं समाज। देखिए स्वयं और समाज की प्रक्रियाएं की श्रेष्ठता बालक के लिए खेल के किस महत्व को प्रदर्शित करती है। हम कहेंगे वैयक्तिक महत्व को, संवेगात्मक महत्व को, शारीरिक महत्व को, सामाजिक महत्व को। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा स्वयं का जो प्रोसेस होता है, हमेशा बालक या जो भी हमारा खिलाड़ी होता है वो स्वयं के साथ साथ सोशल के लिए खेलना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है। तो हम कहेंगे किस को वो प्रदर्शित करता है, किस महत्व को, हम लोग कहेंगे सामाजिक महत्व को। सामाजिक महत्व को क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 35। देखिए रेचन सिद्धांत का संबंध है, रेचन रेचन थियरी हमारी जो है किससे संबंधित है, हम कहेंगे रेचन सिद्धांत हमारा जो है खेल से संबंधित है। तनाव एवं द्वंद्व को दूर करना, दोनों मीन्स खेल के द्वारा जो है क्या किया जाता है, व्यक्ति अपनी भावनाओं को जो है मैदान में निकाल देता है, जो है मीन्स स्ट्रेस लेस हो जाता है, जो है मीन्स हम कहेंगे अपने दुखों को, अपने कष्टों को, अपने क्रोध को, मीन्स जितने भी उसके इमोशन है सभी को क्या करता है, अपने खेल में जो है निकाल देता है। इस तरीके से हम कहेंगे कि खेल के सिद्धांत और तनाव तथा द्वंद्व को दूर करने से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36वां। बच्चे एक दूसरे से स्वतंत्र होकर खेलते हैं, जो है यहाँ पर देखिए चाइल्ड की हमारी जो प्ले की बातें है, जो है तो दो तरीके का बच्चों के तहत खेल होता है। बच्चे हमारे क्या करते हैं, बच्चे एक दूसरे से स्वतंत्र होकर खेलते हैं और एक दूसरे के साथ होकर खेलते हैं, जो है तो हम कहेंगे कि बालक जो हमारा प्री चाइल्डहुड का होता है, प्री चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड ये स्वतंत्र खेलता है, स्वतंत्र। देखिए स्वतंत्र, प्री चाइल्डहुड स्वतंत्र खेलता है, लेकिन हम कहेंगे लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड हमारा ग्रुप में खेलता है, ग्रुप में खेलता है, समूह में खेलता है, जो है तो हम कहें स्वतंत्र होकर खेलते हैं तो उसे कहते हैं सहचारी खेल, मानसिक खेल, समांतर खेल, कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो है ये हमारा मानसिक खेल होता है। क्या होता है, जहां पर बालक एक दूसरे से हट के स्वतंत्र अकेले खेलता है, हम कहेंगे अकेले अपने माइंड का जो है थिंक ओरिजिन लगा करके वो खेलता रहता है, जो है तो उससे हम लोग कहते हैं उसका क्या है, वो मानसिक खेल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं, जो है 37वां क्वेश्चन। जब दो बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं तो उसे कहते हैं, अब यहाँ पर देखिए अकेले नहीं खेल रहा, हम कहेंगे कि यहाँ पर किसी एक के साथ खेल रहा है, जो समूह में भी हम नहीं कहेंगे। अभी क्या बोलेंगे, एक बालक दूसरे बालक के साथ खेलता है, एक बालक, एक बालक दूसरे बालक, दूसरे बालक के साथ खेलता है,
के साथ खेलता है, समूह में नहीं खेलता है। जो है हम कहेंगे इस खेल को, हम लोग कहेंगे उसे क्या कहेंगे, सहचारी खेल, समांतर खेल, सामूहिक खेल, कोई नहीं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो है इसे हम लोग बोलेंगे कि यह सहचारी होगा। जो है क्या होगा, कोरिलेट होगा, मीन्स सहचार के द्वारा, मीन्स आपस में खेलता दूसरे के साथ, तो उसे हम लोग बोलते हैं सहचारी खेल। जो है लेकिन जब वो समूह में खेलेगा, जो है यहाँ पर देखिए एक बालक दूसरे बालक के साथ है, जब यही होगा कि एक बालक कई बालकों के साथ खेलता है, कई बालकों के साथ खेलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग सामूहिक खेल बोलेंगे। जो है तो इस तरीके से अगर वो स्वतंत्र होकर के खेलता है, अकेले खेलता है, तो मानसिक होगा। जब दूसरे के साथ खेलता है, जो है तो उसे हम कहेंगे सहचारी होगा। जब कई लोग के साथ खेलता है, जो है तो उसे हम बोलेंगे सामूहिक होगा। जो है आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो है दीवा स्वप्न का संबंध है। जो है डे ड्रीम का संबंध किससे होगा, जो है डे ड्रीम का संबंध देखिए, क्या मानसिक खेल है हमारा, समांतर खेल है, दार्शनिक खेल है, तो हम लोग क्या इसे बोलेंगे, जो है कि हमारा दीवा स्वप्न मीन्स मानसिक खेल होता है। क्या होता है, डे ड्रीम प्ले हमारा एक मानसिक खेल होता है, क्योंकि बालक स्वयं में ही क्या करता है, कल्पनात्मक चीजों को लाता है और उसे नष्ट करता रहता है। तो इस तरीके का हमारा क्या होता है, मानसिक खेल होता है। आइए अगला देखिए, दीवा स्वप्न का संबंध है। दीवा स्वप्न का संबंध हमारा किससे है, किलपैट्रिक मनोवैज्ञानिक है, फ्रोबेल भी है, मौर्य मॉन्टेसरी भी है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे दीवा स्वप्न का जो संबंध है हमारा, वो किससे है, वो हमारा फ्रोबेल से है, या किलपैट्रिक से है, या मौर्य मॉन्टेसरी से है। तो हम कहेंगे इसका संबंध हमारा फ्रोबेल से है। जो किससे है, फ्रोबेल से है। जो है तो इस तरीके से आइए हम लोग अपना अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 40वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर यह है कि सुमेलित कीजिए खेल का सिद्धांत या प्रतिपादक। मीन्स यहाँ से आपके जो है हम कहेंगे प्ले थियरियां हैं और उसके साइकोलॉजिस्ट हैं। जो है मीन्स कौन से साइकोलॉजिस्ट ने खेल का कौन सा सिद्धांत दिया है। जो है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि देखिए ये सभी चीजें हमारी क्या है, अतिरिक्त खेल सिद्धांत, मनोरंजन सिद्धांत, पुनरावृत्ति सिद्धांत, पूर्वाभिनय सिद्धांत। मीन्स हम कहेंगे अतिरिक्त खेल का सिद्धांत स्पेंसर ने दिया, मनोरंजन का सिद्धांत कैमस और पैट्रिक ने दिया, पुनरावृत्ति सिद्धांत हॉल दिया, पूर्वाभिनय सिद्धांत कार्ल ग्रुश ने दिया। जो है मीन्स देखिए हम लोग कहेंगे कि ए का हमारा पहला सही है, ए का पहला मीन्स ऑप्शनल हमारा ए सही होगा। ऑप्शनल यहाँ पर देखिए इसे आप याद कर लेना, हम कहेंगे ऑप्शनल हमारा ए सही होगा। मीन्स सीधा सीधा हमारे क्या है, ये सिद्धांत है और उनके ये प्रतिपादक हैं। जो है तो इस तरीके से हम लोग ने आज क्या किया, जो है इस 40 क्वेश्चनों के साथ ही हमने अपना जो है साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट्स के जो है सभी क्वेश्चनों को हमने किया। जो आपका ये 12वां सेट है, मीन्स कुल मिलाकर के साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट के कुल 12 सेटों को हम लोगों ने यहाँ पर किया। और इसके साथ ही हमें उम्मीद है कि आपका और अच्छा होगा। और नेक्स्ट डे से हम जो है फूड एंड न्यूट्रिशन के क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से अब कल से हमारी होम साइंस की दूसरी बुक जो है फूड एंड न्यूट्रिशन स्टार्ट होगी, जिसके क्वेश्चन आपको प्रतिदिन कराए जाएंगे। मीन्स फूड एंड न्यूट्रिशन के भी सभी क्वेश्चनों को इसी तरीके से आपको जो है प्रैक्टिस सेट के अनुरूप दिया जाएगा। इसलिए आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।